स्कूल और कॉलेज में आप कैसे स्टूडेंट थे? I was a backbench. फेवरेट मेकअप ब्रांड्स आपका कोई फेवरेट हो? Mac. चंडीगढ़ में कोई फूड आइटम जो आपको पसंद हो, इस टाइम से आप शूटिंग कर रहे हैं चंडीगढ़ में? छोले कुलचे. स्वीट्स या चॉकलेट्स? Chocolates. Dark chocolate. ओके, वेज और नॉन वेज? I'm pure vegetarian. एक्सटीरियर शूट कर रहे थे, छतों पे जाके शूट कर रहे थे, ट्रैक्टर पे चढ़ के शूट कर रहे थे. तो मैंने सिर पकड़ लिया था, क्यों कर रहे हो यार, मेरे को नहीं करना इतनी गर्मी. मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी. तो क्या प्रेफर करेंगे, क्या क्वालिटीज प्रेफर करेंगे अपने लाइफ पार्टनर? मैं बहुत रोमांटिक हूँ, तो मुझे चाहिए जो मेरा हस्बैंड हो वो मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक हो. आई लव स्मॉल स्मॉल थिंग्स. एक छोटे से परिवार से निकलकर बड़े बड़े सपने देख रही बानी, जिसके सपने इतने बड़े हैं कि उसके पांव बादल तक पहुंच गए. वहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए बानी बड़ी कड़ी मेहनत कर रही, पर अब बानी शादी के बंधन में बन चुकी है. तो क्या रजत से शादी के बाद बानी के सपनों पर ब्रेक लग जाए? चलिए जान लेते हैं खुद बानी यानी सोनी सब के नए शो बादल पे पाँव है की लीड एक्ट्रेस अमनदीप सिद्धू से. स्वागत है आपका पंजाब केसरी में. कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच. कैसा लग रहा है ये बानी का कैरेक्टर निभा के? एकदम हाईली एम्बिशियस लड़की है, डिटरमाइंड है, कैसा लग रहा है? आई एम थोरली एंजॉइंग एवरीथिंग अबाउट बानी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक बानी शुरू से ही थी. बस मैं काफी सारे उसके सपने थे, बट मुझे समझ नहीं आता ये सपना है, लालच है कि क्या है. शायद मैं गलत हूँ, बट बिकॉज मैं बानी का कैरेक्टर कर रही हूँ मुझे लग रहा है कि कुछ भी गलत नहीं सोचती थी. मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, हर लड़की के सपने होते हैं. बस बानी के अंदर ना वो जिगरा है, वो इतना लाउडली अपने, इतनी वोकल अपने सपनों के बारे में. आई थिंक सो आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम बानी टू बी वोकल अबाउट योर फीलिंग्स, अबाउट योर वांट्स, एंड everything you need in your life you'll get it, no matter how. You just have to do hard work. तो आप ये बताइए कि बानी का कैरेक्टर इतना अच्छा, हाईली एम्बिशियस, डिटरमाइंड है, काफी ज्यादा हिम्मत वाली लड़की है, सबसे लड़ गई है. Yeah. तो आप ऐसे ही रियल लाइफ में हैं कि मतलब आपको रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है या फिर ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं बानी के कैरेक्टर में आने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं. मैं उस दिन भी व्हेन आई फर्स्ट मेट सरगुन आल्सो आई टोल्ड कि ऐसे बानी की लाइफ में इतने सारे सिचुएशंस ऐसे आ रहे हैं जो अमनदीप की लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो अमनदीप कर चुकी है, और अमनदीप ने भी सेम रिएक्ट किया जैसे बानी कर रही है. तो मुझे ये करने में, इस कैरेक्टर को प्ले करने में इतने एफर्ट्स नहीं लगते बिकॉज आई कैन फील फॉर बानी. मुझे लगता है कि यार डैम, आई यूज्ड टू फील द सेम. मुझे भी यही फीलिंग आती थी, मैं यही करना चाहती थी, बट मैं कर नहीं पाती थी बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस. तो आई कैन रिलेट टू बानी अ लॉट, एंड एफर्ट्स तो इसमें डेफिनेटली नहीं लगते बिकॉज हमारे शो की डिमांड ये थी कि हमें जितना नेचुरल रह सके उतना रहना है. हमें इसमें एफर्टलेस एक्टिंग करनी है. तो थोड़ा बहुत अगर कहीं मेरी मेहनत लग रही है तो वो मेरी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा उसको चेंज किया है मैंने, बानी की तरह बनाया है. और थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज में, जो उसकी जुबान है वो थोड़ी सी एक पिंड की लड़की है, 12वीं पास लड़की है, तो उस हिसाब से मेरे को बात करनी होती है. अच्छा, आकाश यानी रजत की जो फैमिली है, आकाश आहूजा जो आपके साथ एक्ट कर रहे हैं, रजत की, अरोड़ा की जो फैमिली है वो काफी ज्यादा फुल फ्लेज फैमिली है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, सबको साथ में लेकर चलना है, सबकी सुननी पड़ती है आपको. तो वो आप रियल लाइफ में भी अगर आपको वैसा सिचुएशन मिलेगा कि आपको रजत के साथ या अपनी फुल फैमिली के साथ सबको लेकर चलना है, वो या फिर अपने सपनों की ओर आगे बढ़ेंगे, आप क्या चूज करेंगे? मैं दोनों को साथ में रखूंगी, अपनी फैमिली को साथ लेके अपने सपनों की उड़ान भरूंगी. और बानी क्या करने वाली है आगे? सबको साथ में लेगी या फिर? बानी भी यही करेगी. हालांकि उसके सपने बहुत अलग थे कि अमीर लड़के से शादी होगी, मेरी लाइफ सुधर जाएगी या व्हाटएवर. लेकिन जब उसको पता लगा कि अब मेरी शादी यही हुई है, और जिस तरीके से उसका हस्बैंड उसको प्यार कर रहा है, जिस तरीके से उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है बानी को अब वो इतना मुश्किल नहीं लगता है उस घर में एडजस्ट करना, क्योंकि बानी इज अ वेरी होमली गर्ल. उसको कोई ऐसे सपने नहीं थे कि मुझे राजमहल चाहिए. उसके सपने हैं कि हाँ, मुझे खुश रखना है, अपनों को खुश रखना है और मेरे को खुश रहना है. तो वो उसमें एडजस्ट कर रही है. हाँ, बस ये है कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अलग है बानी से. रजत के बहुत अलग है, फैमिली के तो बहुत ही अलग है. मतलब फैमिली को लगता है कि जितना है खुश रहो ना यार, क्यों चाहिए 2 घंटे सुबह काम करके आगे बाद में आराम से सो जाओ. और बानी का ये कि 2 घंटे काम कर लिए तो बाकी के घंटे में हम 2 और नौकरियां क्यों नहीं कर रहे. सो वहां पे थॉट प्रोसेस इज गोइंग लाइक डिफरेंट वे, बट अदरवाइज गोइंग वेरी वेल विद द फैमिली. और बानी को ये स्ट्रगल, मतलब ये एफर्ट्स तो, मतलब शूटिंग के दौरान अगर आपकी बात करें, एज एन एक्टर आप शूट करती हैं तो उसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा. जैसे आप अभी शायद चंडीगढ़ में शूट करा आपने, ये तो बहुत गर्मी थी, जून में एकदम बहुत एक्सेसिव हीट, बहुत गर्मी थी.
इसमें शूट करना, फिर एज एन जी। एक्टर आपको क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं सेट पे, मतलब इस शो के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ता है या बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है ऐसा कुछ? यार आई वोंट डिस्क्राइब इट एज अ झेलना, बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ आई चोज दिस, मैंने खुद चूज किया है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि बेटा ये ही करना है. सो आई एम enjoying every bit of it. Yes, there are some days when you are frustrated, when you are like, you know, why am I doing this? Some days are like that, or it's just not in acting. सिर्फ एक्टिंग में नहीं, हर बंदे की लाइफ में आता है. तो जब बहुत एक्सट्रीम गर्मी थी और हम एक्सटीरियर शूट कर रहे थे, छतों पे जाके शूट कर रहे थे, ट्रैक्टर पे चढ़ के शूट कर रहे थे, तो मैं जहाँ सिर पकड़ लिया था, क्यों कर रहे हो यार, मेरे को नहीं करना इतनी गर्मी में, मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी. सो दैट वाज द टाइम आई वाज लाइक यार ये गलत कर रही हूँ मैं अपने साथ टॉर्चर क्यों कर रही हूँ. बट जब मैंने वो टीवी में देखा अपने आप को और मैंने जिस तरीके से रिस्पॉन्स देखा लोगों का, आई वाज लाइक यू नो इट वाज मेंट टू बी लाइक दिस. मैं कभी चंडीगढ़ नहीं आना चाहती थी, मतलब मैं कभी बॉम्बे नहीं छोड़ना चाहती थी, बट मैंने ये शो किया, मैं बॉम्बे छोड़ा अपना. मुझे बॉम्बे से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे डर था मैं पता नहीं चंडीगढ़ एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. लेकिन आज after like 3 or 4 months staying in Chandigarh, I feel like Chandigarh is the best place to stay. There is no traffic, no शोर शराबा, बहुत शांत पीसफुल जगह है. अपना सेट पे आते हैं और सेट पे भी माहौल इज सो गुड, लाइक पीपल आर लाइक, क्योंकि सबको पता है सब अपने घर छोड़ कर आए हैं. एवरीबडी लाइक दे लिटरली लेफ्ट देयर हाउस, देयर कंफर्ट जोन एंड केम हियर. सो यहाँ में लोगों में ना बहुत ज्यादा प्यार है. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दैट प्लेस. ओके, अच्छा आपकी और रजत की जो केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही है. शुरुआत में खट्टी मीठी नोक झोंक, वो प्यार वाले मोमेंट्स कभी देखने को मिल जाते हैं. आप गुस्से में रहती है फिर भी वो प्यार वाला आपका झलक जो है वो अंदर से आ जाता है. तो वो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सबको बहुत अच्छी लग रही है, उस पर क्या कहना है? लोग काफी अच्छे रिएक्शंस दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री. आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है. हालांकि आकाश इज अ वेरी गुड एक्टर एंड उनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आ रहा है. हम लोगों की बॉन्डिंग, यू नो, जब हम सीन में होते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं आगे पीछे क्या है. वी जस्ट फोकस ऑन आवर सीन्स एंड दैट इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट आकाश, कि हमें ना ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं. हम बड़ी नेचुरली, कितनी सारी जगहों पे तो ऐसे होता है कि वो रिएक्शन लिखा ही नहीं होता है, वो लाइन लिखी नहीं होती है, लेकिन हम ले लेते हैं और सामने वाले का रिएक्शन ना नेचुरली आ जाता है कि हम वो कट ही नहीं करते, सर कट ही नहीं करते. सो दिस इज हाउ वी आर इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो. सो आई थिंक सो इट्स ग्रेट वर्किंग विद आकाश एंड आई होप कि लोगों को पसंद आता रहे. और अभी तो कहानी शुरू हुई है आकाश और बानी की, रजत और बानी की. आगे आगे आप लोगों को बहुत कुछ दिखने वाला है. इन दोनों के बीच की नोकझोंक, प्यार होने वाला है या नहीं होने वाला है, स्टॉक मार्केट का आना एंड ऑल, एवरीथिंग इज गोना बी फन. अच्छा, स्टॉक मार्केट का आपने, बानी को स्टॉक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट है, तो एज अ पर्सन अमनदीप को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, वो पसंद करते हैं, उनको समझ आता है स्टॉक मार्केट? यार मैंने अभी स्टार्ट किया है, मतलब मैंने अभी तक इन्वेस्ट कुछ नहीं किया है. मुझे ये कि मैं पहले सब सीख जाऊं. तो मैं पिछले 1 महीने से काफी लोगों से वो नॉलेज यू नो ग्रैब कर रही हूँ कि पहले अच्छे से प्रो बन जाऊंगी, उसके बाद ही पैसे लगाऊंगी मैं. तो आई एम लर्निंग एंड हालांकि हम जब बानी के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है, बानी को जैसे सिखाना होता है, वो बानी अकेली नहीं सीख रही है, अमनदीप भी उसके साथ सीख रही है. और दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट यू नो स्क्रिप्ट राइटर्स, कि वो लोग इतना डिटेल में लिख रहे हैं बानी को समझाने के लिए. हालांकि मुझे कल भी एक मैसेज आया था एक फैन पेज का कि जिस तरीके से बानी को समझाया जा रहा है वो बहुत नॉर्मल तरीके से समझा रहे हैं इस शो में, कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी उसको समझ पा रहा है कि शेयर बाजार क्या होता है. सो दिस शो इज एक्चुअली हेल्पिंग एवरीबडी टू गेट नॉलेज अबाउट शेयर बाजार, आई मीन शेयर मार्केट. सी दिस इज बानी, शेयर बाजार निकलता है मेरे मुंह से. आप वो तो बना रहा है. Yes. और ये बताइए, जैसे अब आपके शो के प्रोड्यूसर्स सरगुन और रवि, वो सरगुन मैम की एक्टिंग वो बहुत टैलेंटेड है, काफी ज्यादा तारीफ होती है उनकी. मैं उनके साथ काम करके कैसा लग रहा है? उनके साथ फर्स्ट मीटिंग भी होगी, तो कैसा लग रहा है उनके साथ काम करके? कुछ सीखने को मिला हो? डेफिनेटली मुझे उन दोनों से ही बहुत कुछ सीखने को मिला. हम लोग जब स्टार्टिंग में मिले थे तो हम लोगों की वर्कशॉप्स होती थी और वर्कशॉप्स में वो खुद आते थे और बैठते थे, हमें समझाते थे चीजें, स्क्रिप्ट रीडिंग होती थी. तो मैंने उनसे बहुत सीखा है. रवि का सिखाना अलग होता था और सरगुन का सिखाना अलग होता था, और उन दोनों का मिक्सचर करके हम लोगों ने ये कैरेक्टर्स खड़े किए हैं. सो आई थिंक सो इट इज
मैं पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि प्रोड्यूसर का इतना ज्यादा इनपुट है स्क्रिप्ट रीडिंग में, वर्कशॉप्स में, लुक टेस्ट, वर्कशूट, एवरीवेयर दे वर देयर स्टैंडिंग लाइक अ रॉक कि ये बानी को और इस शो को हमको एक बहुत अलग लेवल पे बनाना है। सो आई थिंक सो इट इज वर्किंग आउट एंड फिंगर्स क्रॉस कि हम लोग उनकी जो भी उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमसे पहले के वो लगे हुए हैं। हमारी मेहनत सबको दिख जाती है, लेकिन उनकी मेहनत नहीं दिखती जो पीछे काम करते हैं। तो आई थिंक सो उनका हार्ड वर्क विल पे ऑफ। अच्छा, सरगुन कैसी, मतलब आप प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे कहें, काफी स्ट्रिक्ट है या काफी मतलब फ्रेंडली नेचर है या फिर नॉर्मल जैसे होते हैं? No, she is not like a producer at all. She is like a good friend, like a very good friend. मतलब मैं जितनी बार भी मिली हूँ, हालांकि जब मैं पहली बार मिलने वाली थी मैं बहुत नर्वस थी, दिस इज हाउ इट गोज। अब एक एक्टर जो प्रोड्यूसर से मिलता है वो नर्वसनेस होती है, एंड प्रोड्यूसर के साथ बीइंग अ फैबुलस एक्टर आल्सो, so I was very nervous. I was like, कि क्या होगा, but when I met her I was like, ऐसा लग रहा है मैं कितने टाइम से इनको जानती हूँ, इतना फ्रेंडली है वो, इतनी कंफर्टेबल कर देंगे आपको वो कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रोड्यूसर है। एंड आई थिंक सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज उस वजह से हम लोग उस किसी भी चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं उनसे, एंड शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस, लाइक एनी टाइम यू वांट टू टॉक टू हर, शी इज ऑलवेज ऑन द फोन, यस टेल मी बानी व्हाट हैपेंड, सो शी इज वेरी हेल्पफुल। ओके, आपने इससे पहले भी काफी शोज में काम किया है, काफी ज्यादा पॉपुलर रहे आपके वो शोज भी, तो उनके प्रोड्यूसर्स या उनके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं या बाकी टीममेट्स हैं, उनके कंपेयर में सरगुन या रवि, उनसे कोई ऐसा कोई डिफरेंस, काफी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला? मैंने जिनके साथ भी काम किया, एवरीबॉडी वाज लाइक वेरी गुड, वेरी नाइस टू मी। कोई कंपेयर तो मैं किसी को कर ही नहीं सकती, सब लोग अपनी जॉब में बेस्ट कर रहे हैं। हालांकि मुझे सिर्फ एक चीज लगती है, जब आपके प्रोड्यूसर्स एक्टर्स होते हैं ना, तो वो आपको एज एन एक्टर बहुत बेनिफिट रहता है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड यू, they understand the struggle of being an actor. So I think so that is the best and a different part of these people, but that doesn't mean कि बाकी के जितने भी producers और directors हैं they were bad, they were fabulous, I love them all, but I think so this is what helping me in this show, that they are an incredible actors, so they are helping me with my acting skills also. अच्छा, शो में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो शूटिंग के दौरान या फिर रजत के साथ, या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आप हमें बताना चाहें, काफी मजेदार हो, जो फैंस को जानना काफी जरूरी है? मजेदार तो नहीं, एक इंसिडेंट हुआ था पीछे 1-2 महीने पहले। एक सीन था जिसमें मैं रजत का रिश्ता आता है और मैं बोलती हूँ मुझे शादी नहीं करनी है, और मैं वो फोटो को जला देती हूँ, और जला के मुझे निकाल कर उसको ऊपर ऐसे हाथ मारना होता है कि वो जल तो नहीं गई, क्योंकि मुझे दिखता है वो रजत है, ये तो मैं आई एम ओके विद मैरिंग विद हिम, मैंने उससे पहले फोटो नहीं देखी होती है। और जब मैं ऐसे इसको बुझाती हूँ, वो पूरा फोटो का पेपर मेरे हाथ पे आके चिपक गई, and that part was burned, like it's still there, the mark is still there, but it was very huge mark. So जो मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं, because I was like कि यार I don't want to कि make it a very big noise, but अब मैं जब सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि कैसे स्टूपिड हरकतें कर रही थी मैं, और मेरे डायरेक्टर बोलते हैं एक्टिंग कर, हाथ मत मारना, एक्टिंग कर। लाइक नो सर, मेरे को रियल इमोशंस चाहिए, मैं करूंगी, and because of my stupidity I did this, but yeah, now it's gone and it's healed also, so we can make fun of it. बट एज एन एक्टर आप बहुत अच्छा कैमरे पे उभर कर आ रही हैं, मतलब आप तो कह रही हैं ना, सच में आप करना चाहती है वो सीन, वो सच में स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन भी दिख रहा है वो चीजें, मतलब एज ए पर्सनली मैं देख रही हूँ तो मुझे काफी अच्छा दिख रहा है स्क्रीन पर, लग रहा है मतलब कोई एक्ट्रेस उसका रोल प्ले कर रही है, ऐसा लग रहा है हाँ हमारी जैसी कोई लड़की है जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है अपने घर में, ऐसा लग रहा है। जी जी बताइए। No, you were saying this ना, so yesterday only सूरज सर जो मेरे ससुर जी बने, सूरज थापर, he came to me and he was like, Aman, when you come on set ना, I don't feel like कि कोई एक्टर आया है, ऐसा लगता है कि बानी आई है, मुझे ऐसा लगता है तू घर पे भी ऐसी ही रहती होगी, यही बन के रहती होगी। तो it's a very huge compliment for an actor कि लोग आपको सिर्फ आपके कैरेक्टर को देख रहे हैं, वो भूल गए हैं कि आप रियल लाइफ में भी कोई अलग पहचान है आपकी। So it's a very good compliment and thank you so much, I really appreciate. और जब आपको हम, जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी, इसके लिए सबसे पहले स्क्रिप्ट सुनी होगी, इसकी स्टोरी लाइन सुनी होगी, प्लॉट सुना होगा, तो कैसा आपको लगा, क्योंकि ये काफी अच्छा मैसेज दे रहा है लड़कियों को?
जो लड़कियां काम कर रही हैं तो मैंने पहली बार सुना था, ऑनेस्टली मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा यार तुम हीरोइन को लालची दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, टीवी में क्या हो रहा है। लाइक लिटरली दिस वाज माय फर्स्ट लाइन, आई स्टिल रिमेम्बर। मैं बोलूं अरे ये तो लालची है, तो नेगेटिव लगेगी लड़की। तो कहता है यही तो पॉइंट है, हमें लड़की ऐसी चाहिए जो लालची है, उसको पैसे चाहिए, और ऑडियंस को हम लेकिन ये बताएंगे कि वो लालची भी है तो वो गलत नहीं है, जो आज तक टीवी में कभी हुआ ही नहीं है। टीवी में आज तक किसी लड़की को पैसों के पीछे भागते हुए हमने नहीं देखा। दिस इज द फर्स्ट शो जिसमें हम लोग सिर्फ सास बहू पति पत्नी का ड्रामा नहीं है, इसमें ये है कि एक नॉर्मल लड़की, लाइक मे बी यू आल्सो, यू आर आल्सो वर्किंग फॉर मनी, राइट। सो ये हम टीवी में पहली बार दिखा रहे हैं कि लड़कियों को भी पैसे चाहिए होते हैं, उनको भी आगे बढ़ना। जिस चीज से बाकी सब लोग या मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब बेचारी नहीं दिखाया इस बार प्रोटैगनिस्ट को हमारी कि हाँ वो भी अपने लिए कर सकते हैं। लड़की तो क्या हुआ, लड़का ही थोड़ी पैसा कमाएगा, लड़की भी कमाएगी। तो ये चीज काफी रिलेटेबल लगी मेरे को भी, काफी लोगों को, तो ये बहुत इंस्पायरिंग थी। ओके चलिए, तो हमने जान लिया बानी के बारे में सब कुछ। अब अमनदीप के बारे में भी बहुत कुछ जानना बाकी है। फैंस को अमनदीप भी तो पसंद है, तो बानी के साथ साथ अमनदीप के बारे में भी जान लेते हैं। जी बोलिए। आप शूट कर रही हैं, ऑफ कोर्स लड़कियां हैं, थोड़ा स्किन केयर रेमेडीज तो करनी पड़ती हैं, या कर रही हैं, पैसा कमा रहे हैं, कहीं तो खर्च करेंगे। ओके, आधा पैसा यही खर्च होता है स्किन केयर का, आई थिंक लड़की का। तो आप एज एन एक्टर कहाँ अपनी खर्च कहाँ कर रही हैं? एज एन एक्टर आपका स्किन केयर खर्च हो रहा है, मतलब स्किन केयर रेमेडीज में आप स्किन केयर। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत चिंती हूँ स्किन केयर में, अगर आप पूछो तो, बिकॉज मैं घर के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। मैं घर में बेसन, मलाई, दही, हल्दी, कॉफी, सिर्फ ये यूज करती हूँ, और मैं अपने फेस पे कुछ यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन लाइक 12 आवर्स 30 डेज में सिर्फ केमिकल्स में होती हूँ। लाइक पूरा मेकअप होता है, चाहे जितना भी कम क्यों ना करो, लेकिन एक लेयर तो है। बट जब घर जाओ तो आप फिर से केमिकल्स मत लगाओ। जितना ज्यादा अपनी स्किन केयर को सिंपल रखोगे ना, आपकी स्किन उतनी फ्लॉलेस लगेगी। So, मेरा पैसा वहां नहीं जा रहा है, I'm sorry. Okay. I'm saving money. Okay. अच्छा, कोई होम रेमेडी जो आपकी फेवरेट हो, इजी क्विक, जो सॉरी इजी क्विक सी होम रेमेडी हमारे ऑडियंस के लिए, कि बानी तो भाई, अमनदीप तो ये कर लेती हैं अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए। मैं आपको बता दूं, दही लो, उसमें थोड़ा सा बेसन डालो, हल्की सी हल्दी डाल के ना, हल्का सा नींबू डाल दो उसके अंदर, और उसको लगा लो 15-20 मिनट में, एंड देन जस्ट रब इट, थोड़ा सा गीला करके ना उसको थोड़ा रब करो। आपकी टैनिंग भी निकल जाएगी, आपका ग्लो भी आ जाएगा, और सस्ते में काम भी हो जाएगा, एंड सुबह योर स्किन विल लुक लाइक फ्लॉलेस। सही बात है। चंडीगढ़ में शूटिंग के दौरान टैनिंग भी काफी हुई होगी। Oh my God, I'm 3 shades darker now. But still glowing. फिर भी आप काफी ग्लो कर रही हैं। ओके, अच्छा आप बताइए, होम रेमेडीज आप फॉलो करती हैं स्किन केयर में, व्यूअर्स को आपने टिप्स भी दे दी। अच्छा, आप फ्री टाइम में, अमनदीप को अगर फ्री टाइम मिल जाता हो शूटिंग से, काफी लंबी शूटिंग्स चलती है, तो आप क्या करना पसंद करेंगी फ्री टाइम में? नेटफ्लिक्स करते हैं, चिल करते हैं, या कोई और ऐसी हॉबी फ्री टाइम में क्या करते हैं? यार जब से मैं इस शो में आई हूँ, मुझे फ्री टाइम मिला ही नहीं है। राइट, शूटिंग काफी एक भी दिन छुट्टी नहीं मिली है। आई एम वर्किंग नॉन स्टॉप। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हम प्रमोशंस के लिए चले जाते हैं, हम कुछ कर लेते हैं। सो आई एम नॉट गेटिंग एनी फ्री टाइम। बट यार जब भी मुझे मिलेगा, मैं सोना प्रेफर करूंगी। आई वुड लाइक टू स्लीप होल डे। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। आई डोंट वांट टू डू नेटफ्लिक्स एंड चिल। आई डोंट वांट टू गो फॉर शॉपिंग। लाइक पीपल, गर्ल्स आर लाइक मुझे शॉपिंग पे जाना है, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ सोना है पूरा दिन, जब भी मिले छुट्टी। Save it, just us. Okay. अच्छा, नागिन 6 में आपने रोल किया था अनमोल पटेल का, ओके, जस्ट डॉटर बनी थी आप। तो वो एक नेगेटिव रोल था आपका। तंत्र में भी आपने नेगेटिव रोल किया था, इस बार आप पॉजिटिव रोल में दिख रही हैं। इससे पहले भी काफी पॉजिटिव रोल में आप एक जिंदगी में पॉजिटिव रोल में थी, जो काफी पसंद किया गया। तो नेगेटिव रोल वाला आपको, मतलब आपका फेवरेट, पर्सनल फेवरेट नेगेटिव रोल है, पॉजिटिव रोल है, क्या है? नेगेटिव रोल को लेकर आपका क्या? That negative वाला thing I did just to get experience. I just wanted to explore things. मुझे ना कोई बताने वाला है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैंने कहा चल यार एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैंने बहन का कैरेक्टर भी किया है, मैंने नेगेटिव भी कर लिया, पॉजिटिव भी कर लिया, लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ ना पॉजिटिव, और ये बानी, दिस इज माई फेवरेट।
This is like, I think so my zone. I'm enjoying it. अच्छा, नेगेटिव रोल करने के दौरान ऐसा भी होता है कि पर्सनल लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है, फिर वो नेगेटिविटी शूट के बाद भी आपके साथ जाती है, ऐसा भी होता है? नहीं, वो नहीं होता है। हाँ, बस आप कैरेक्टर नहीं छोड़ते हो। और अनमोल वाज नॉट लाइक वेरी नेगेटिव। वो एक बहन थी, बहन। अब नागिन में तो वो होता ही है, बस दो बहनों की लड़ाइयाँ होती है और तो कुछ होता नहीं है। तो मैं रियल लाइफ में भी अनमोल बन गई थी। हमेशा मैं ऐसे बॉयज के साथ बैठना, यू नो दैट टॉकिंग स्टाइल मेरा बहुत चेंज हो गया था। अब मैं बानी बन गई हूँ, मैं बिल्कुल गाँव की बन गई हूँ। लाइक मैं कितनी बात, मुझे ऐसा लगता है कभी मैं बात कर रही हूँ और मैं बोलूँ तुम लोग पार्क में आए हो क्या? लाइक पार्क को पहुंच गया। तो मैं इतना ज्यादा स्किन में घुस जाती हूँ ना कैरेक्टर की, मैं भूल जाती हूँ कि अमनदीप भी घर पे जाने वाली है। जी, सो आई थिंक सो अनमोल के साथ यही हुआ था कि थोड़ा सा मेरा वे ऑफ टॉकिंग चेंज हुआ था और वॉइस आ गया था। बैक टू अमनदीप, आपका पर्सनल फेवरेट आपने बता दिया नेगेटिव रोल, मतलब आपका पर्सनल फेवरेट तो नहीं है, यू लव टू प्ले प्रोटैगनिस्ट, मेन लीड। अच्छा, अगर आपको बॉलीवुड में काम करने का मौका मिले, वेदर इट्स नेगेटिव रोल, तो आपको मतलब पसंद है बॉलीवुड में काम करना या फिर सिल्वर स्क्रीन पे? ऑफ कोर्स हर एक एक्टर का सपना होता है, या यू आर कंफर्टेबल विद द टीवी? नो, आई वुड लव टू डू अ मूवी। और मूवीज में वो नेगेटिव नहीं होता है, मूवीज में कोई पॉजिटिव नहीं होता। मूवीज में कैरेक्टर्स होते हैं, आप अपना कैरेक्टर जी लिए तो बस आप अपनी यू पेड फॉर इट। आपको अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा मुझे लगता है। छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ये विक्की कौशल था, और भी बहुत एक्टर्स थे जिन्होंने छोटे छोटे कैरेक्टर किए थे, लेकिन उनको उस कैरेक्टर से जाना गया। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे छोटा मिले बड़ा मिले, आई जस्ट वांट टू लिव दैट कैरेक्टर कि लोग मुझे उससे पहचानने लगे। सो या। अच्छा, अगर आप शादी करने वाली हैं, वैसे बानी की तो शादी हो गई है, अगर आप अमनदीप को शादी करते हैं तो क्या प्रेफर करेंगे, क्या क्वालिटीज प्रेफर करेंगे अपने लाइफ पार्टनर? Oh my God, I'm not even thinking about it. I'm just too young for this. अपने व्यूअर्स के लिए सोचिए, लोग जानना चाहते हैं कि अमनदीप को क्या पसंद है। यार आई वुड मैं बहुत रोमांटिक हूँ, तो मुझे चाहिए जो मेरा हस्बैंड हो वो मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक हो। आई वुड लव स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें करना मेरे लिए, फ्लावर्स लाना, मुझे छोटी छोटी क्यूट डेट्स पे लेकर जाना, वॉक पे जाना, ड्राइव पे जाना। एक उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई एम एन ओवर थिंकर, लाइक अ मेजर ओवर थिंकर। सो आई वॉन्ट हिम टू अंडरस्टैंड मी कि मैं अगर कुछ ओवर थिंक कर रही हूँ और उसके ऊपर ब्लेम कर रही हूँ तो उसके पीछे रीजन होगा, और वो थोड़ा काम होना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत हाइपर एक्टिव हूँ इन माई लाइफ। सो आई वॉन्ट हिम टू बी लिटिल काम, अंडरस्टैंडिंग एंड लिटिल रोमांटिक। ओके, अच्छा, स्ट्रीट फूड की बात करें तो खाना लड़कियों को भी बहुत पसंद होता है, लड़कों को भी आजकल बहुत पसंद होता है। स्ट्रीट फूड में आपकी क्या चॉइसेस होंगी? फेवरेट आपका स्ट्रीट फूड, जल्दी से क्विक चॉइसेस में अगर बात करें। गोलगप्पे, दिल्ली के गोलगप्पे। ओके, मुंबई के नहीं, पानी पूरी नहीं, दोनों कंपेयर करें तो दिल्ली के गोलगप्पे विंस। यस। ओके, अच्छा, स्कूल और कॉलेज में आप कैसे स्टूडेंट थे? क्विक क्वेश्चंस है। अच्छी बैक बेंच? I was a backbencher, very bad in studies. Okay. And I wanted to study, so I was a backbencher. Okay. अच्छा, फेवरेट शॉपिंग करना हो तो फेवरेट मेकअप ब्रांड्स आपका कोई फेवरेट हो? मैक। ओके, चंडीगढ़ में कोई फूड आइटम जो आपको पसंद हो, इस टाइम से आप शूटिंग कर रहे हैं चंडीगढ़ में? छोले कुलचे। ओके, और शॉपिंग करनी हो चंडीगढ़ में या ट्रैवल करना हो कहीं अच्छी जगह, जो आप वैसे मौका तो नहीं मिला होगा आपको, ऑफ कोर्स। या, बट आई वांट टू गो टू सुखना लेक। आई हर्ड, मैं वहां गई हूँ एक दो बार प्रमोशंस के लिए, मतलब 2-3 साल पहले आई थी। बट ऐसी रात को जाके शांति में मेरे को बैठना है वहां पे, लाइक मैं बॉम्बे वाला फील लेना है, बीच के पास बैठना। ओके, अगर आपको फेवरेट को एक्टर चूज करना हो अभी तक की जर्नी में, तो आप क्या चूज करें, किसे चूज करें? You're being so mean. No, I don't want to that. No. सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ओके, स्वीट्स या चॉकलेट्स? मीठे में चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स। ओके, वेज और नॉन वेज? आई एम प्योर वेजिटेरियन। ओके, अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस जो आप, जिसे आप आइडल के तौर पर देखते हैं अपनी? आई थिंक सो दीपिका पादुकोण। ओके, तो ये था हमारे क्विक क्वेश्चंस। होप आप बोर नहीं हुई होंगी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत मजा आया। तो ये थी हमारी अमनदीप यानी बानी, और ये थी उनसे हमारी खट्टी मीठी बातचीत, और ये जाना आपने बानी के बारे में और अमनदीप के बारे में। थैंक यू सो मच बानी और अमनदीप फॉर ज्वाइनिंग अस।
Thank you so so much. much for having me. Lovely talking to you. Take care. Bye.